नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सोफा न्यूज में आपका फिर एक बार स्वागत है। देखते हैं दिन भर की खास खबरें। आज जिलाधिकारी अजीत कुंभार ने नियोजन भवन में एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया, जिसमें लोकसभा चुनाव के साथ साथ अकोला के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के चुनाव को लेकर जानकारी दी। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने भी आवश्यक इंतजाम करने की जानकारी दी। इस अवसर पर पत्रकार बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अकोला के लोकसभा चुनाव और अकोला पश्चिम के चुनाव शांति के साथ संपन्न कराए। सभी मतदाता उत्साह के साथ मतदान प्रक्रिया में शामिल होकर जनतंत्र को मजबूत बनाए, इस प्रकार का आह्वान जिला चुनाव अधिकारी तथा जिला अधिकारी अजीत कुंभार ने पत्रकार परिषद में किया। इस अवसर पर जिला अधिकारी ने चुनाव कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी। इस पत्रकार परिषद में जिला अधिकारी के साथ जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी वैष्णवी, पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह, अतिरिक्त जिलाधिकारी रामदास सिंह भट्टी, सहायक चुनाव निर्णय अधिकारी अनिता भालेराव एवं डॉक्टर शरद जावली उपस्थित थे। नमस्कार, मैं अजीत कुमार जिलाधिकारी तथा जिला निवडणूक अधिकारी 6 अकोला लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी। आप सबको ज्ञात है कि कल भारत निवडणूक आयोग ने लोकसभा चुनाव की जो 2024 के जनरल इलेक्शंस है उसकी अनाउंसमेंट कर दी है। इसके तहत अकोला लोकसभा क्षेत्र में दिनांक 26 अप्रैल को वोटिंग होने जाने वाला है। 28 अप्रैल से इसका नोटिफिकेशन आएगा और नॉमिनेशन दाखिल करने की डेट शुरू हो जाएगी। नॉमिनेशन दाखिल करने की डेडलाइन 4 अप्रैल है। नॉमिनेशन विड्रॉल की डेट 5 अप्रैल 2024 है और नॉमिनेशन विड्रॉल की डेट की 8 अप्रैल है। इलेक्शन का जो डेट है वो 26 अप्रैल है और जो काउंटिंग डेट है वो 4 जून है। ये पूरे इलेक्शन के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। ये पूरे इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में कैसे हो, इसके लिए पूरे तैयारी जिला प्रशासन ने की है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तौर पर पूरे वोटर्स अपना वोटिंग का राइट इसमें एक्सरसाइज करें। ज़्यादा से ज़्यादा तौर पे जो नए मतदार है, जो दिव्यांग मतदार है, महिला वोटर्स है, उन्होंने अपना का जो राइट है उसके लिए आगे आना चाहिए। इसके लिए मैं आपके माध्यम से सभी को आह्वान करता हूं। धन्यवाद। अकोला शहर में चोर को छोड़कर सन्यासी को फांसी देने का प्रकार सामने आ रहा है। कुछ दिनों पहले अकोला के अलंकार मार्केट में कई दुकानों के शटर तोड़कर चोरी की घटना हुई थी, जिसके बाद से यहां लगने वाले इतवार बाजार को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। पिछले 3 हफ्ते से यहां पर जो सैकड़ों लोग अपनी दुकानें लगाते थे, उनके सामने भूखमरी की नौबत आ गई है, जिसकी ओर जिला प्रशासन ने गंभीरता से ध्यान देते हुए आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये प्रकार हम कह सकते हैं कि चोर को छोड़कर सन्यासी को फांसी देने का प्रकार चल रहा है। इस घटना के कारण कई परिवार के हजारों लोग भूखमरी की कगार पर आ गए हैं। अकोला के पुराना कॉटन मार्केट स्थित अलंकार मार्केट में एक ही रात में 7 दुकानों के शटर तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके कारण शहर में खलबली मच गई थी। इस घटना के बाद स्थानीय दुकानदारों ने जहां लगने वाले इतवार बाजार पर आपत्ति जताई थी और इसे लेकर पुलिस तथा महानगर पालिका में निवेदन भी दिया था। इसके बाद पुलिस और महानगर पालिका द्वारा अलंकार मार्केट की गलियों में लगने वाले इतवार बाजार पर प्रतिबंध लगाया गया था। पिछले 3 सप्ताह से अलंकार मार्केट की गलियों में इतवार बाजार का आयोजन नहीं हो पा रहा है। केवल रविवार को इस बाजार का आयोजन रहता है, वह भी अब बंद पड़ गया। इस बाजार में अकोला के अलावा आसपास के ग्रामीण इलाकों के सैकड़ों नागरिक खरीदारी के लिए आते थे, जिसके कारण दुकान लगाने वालों का जीवन यापन चलता था, परंतु अब वह बंद पड़ गया। पुलिस द्वारा चोर को छोड़कर सन्यासी को फांसी देने का प्रकार किया जा रहा है, जिसे लेकर आश्चर्य जताया जा रहा है। एक और शहर यातायात नियंत्रण शाखा अवैध यातायात पर काबू पाने का नौटंकी कर रही है। दूसरी ओर अवैध यातायात करने वाले वाहन स्वराज्य भवन के प्रांगण में बड़े आराम से खड़े किए जा रहे हैं। यात्री को यहाँ ले जाकर उन्हें बैठाया जाता है और बड़े आराम से ग्रामीण इलाकों में ले जाया जाता है। इसे हम क्या कहेंगे? शहर यातायात नियंत्रण शाखा या स्वराज्य भवन की मिलीभगत है या फिर कुछ और है, जिसकी ओर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को गंभीरता से ध्यान दिए जाने की जरूरत है। अकोला शहर में बड़े प्रमाण में अवैध यातायात किया जा रहा है। काली पीली टैक्सी के अलावा अब निजी वाहनों से अवैध यातायात किया जा रहा है।
अकोला जिले के आसपास के ग्रामीण इलाकों में बड़े प्रमाण में यात्रियों को इन वाहनों के माध्यम से ले जाया जा रहा है। इन वाहनों को अकोला के स्वराज्य भवन परिसर में खड़ा किया जा रहा है, जिसके कारण यह सवाल पैदा हो रहा है कि स्वराज्य भवन द्वारा इसे अपनी अनुमति तो दी नहीं गई। विशेष बात यह है कि इस मुख्य मार्ग पर शहर यातायात नियंत्रण शाखा के पुलिस कर्मचारी तैनात रहते हैं। बावजूद इसके इन वाहनों को स्वराज्य भवन के परिसर में खड़ा किया जा रहा है। अपना नंबर आने के बाद यह वाहन ग्रामीण इलाकों के नागरिकों को भरकर ले जाते हैं। अवैध यातायात को लेकर आर्थिक लाभ होने के कारण शहर यातायात नियंत्रण शाखा और पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है, जो निश्चित रूप से सोचने वाली बात है। अकोला जिला परिषद में जल नियोजन समिति की बैठक ली गई, जिसके अंदर ग्रामीण इलाकों में होने वाले पानी की समस्या को लेकर विचार विनिमय किया गया और आवश्यक निर्देश दिए गए। इन ग्रामीण इलाकों में जल संकट ना हो ग्रीष्मकाल के दौरान, इसे देखते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए और आवश्यक उपाय योजना करने की भी बात कही गई। आगामी गर्मी को देखते हुए जिला परिषद में आयोजित जल प्रबंधन समिति की बैठक में आयोजित संभावित पानी की कमी की योजना और अब तक किए गए उपायों की समीक्षा की गई। इस दौरान कुछ सवाल उठ रहे थे, जिस पर इस बैठक में जल जीवन मिशन के तहत जिले में जलपूर्ति कार्यों पर चर्चा की गई। जिला परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में जिला परिषद के छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज सभागृह में जल प्रबंधन एवं स्वच्छता समिति की बैठक हुई। इस दौरान सदन में जल जीवन के कार्यों पर चर्चा हुई। अध्यक्ष ने पानी की संभावित कमी को देखते हुए तत्काल उपाय करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान पारस में तालाब की मरम्मत और बोरवेल पर चर्चा की गई। कई गांव में जल निकाय पर काम किया गया था, लेकिन पाइपलाइन अभी भी प्रलंबित थी। जिला परिषद के सदस्यों ने जल प्रबंधन समिति की बैठक में सवाल उपस्थित कर कामकाज पर भी सवाल उठाए। इस सभा में जिला परिषद उपाध्यक्ष, समाज कल्याण समिति सभापति, अतिरिक्त सीईओ सहित कर्मचारी और पदाधिकारी उपस्थित थे। सुफा न्यूज ने कल ही गांजा का व्यवसाय फल फूल रहा है, इस पर समाचार डाला था, जिसके बाद बुल्ढाना पुलिस सक्रिय हो गई है, जिसने 31,50,000 रुपए मूल्य का गांजा पकड़ा। अकोला पुलिस कब इस तरह से अपनी तत्परता दिखाएगी और युवाओं को गांजे के नशे से मुक्ति दिलाएगी, इस प्रकार का सवाल नागरिक कर रहे हैं। चिखली पुलिस को गोपनीय सूचना मिली थी कि खामगांव से जालना राजमार्ग पर कंटेनर से अवैध रूप से गांजा का परिवहन हो रहा है। इस जानकारी के आधार पर जालना के होटल लालपरी में जिला परिवहन शाखा के पुलिस निरीक्षक संग्राम पाटिल, सहायक पुलिस निरीक्षक संजय मातोंडकर, पुलिस उप निरीक्षक शरद भागवतकर, पुलिस उप निरीक्षक नितिन सिंह चौहान, पुलिस कांस्टेबल विजय किटे, चंद्रशेखर मुरड़कर, गजानन काकड़, सुनील राजपूत, सूरज राजपूत, जिला यातायात शाखा के नीलेश सिंह, संतोष शिड़ी की टीम और नायब तहसीलदार संतोष मुंडे, राज्य उत्पादन शुल्क निरीक्षक राहुल रोकड़े, फोटोग्राफर, सरकारी रेफरी और ड्रग डिटेक्शन टीम के एंजल ने जाल बिछाया। प्राप्त गोपनीय जानकारी के अनुसार चिखली की ओर से एक लाल रंग का कंटेनर जा रहा था, जिसे रोका गया। जब इस कंटेनर की तलाशी ली गई तो इस तलाशी के दौरान में खाकी रंग के चिकट पट्टी से पैकिंग किए हुए 5 किलोग्राम वजन के ऐसे कुल 42 पैकेट मिले, जिनका वजन 210 किलोग्राम है। अवैध गांजा की कीमत 31,50,000 रुपए बताई गई है। इस घटना के कारण परिसर में खलबली मच गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोटिक सब्जेक्ट एक्ट 1985 की धारा 20B के तहत मामला दर्ज किया है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। ग्रीष्मकाल आरंभ होते ही आग लगने की घटनाएं काफी बढ़ गई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 2 जगह पर भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। हालांकि इसमें कोई घायल या किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन इस आग के कारण खलबली मच गई थी। बिजली की तारें टूट गई थी। जहां पर इस आग को कवरेज करने के लिए या अपने मोबाइल में कैद करने के लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, जिसे निपटने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। ग्रीष्मकाल आरंभ होते ही आग की घटनाओं में बढ़ोतरी हो गई। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 2 दिन पहले एक बहुमंजिला इमारत में आग लगने की घटना हुई थी। इस बहुमंजिला इमारत में कोचिंग क्लासेस में शिक्षा लेने वाली लड़कियां रहती थी। इसके अलावा यहाँ कई कंपनी के कार्यालय भी थे। आग के कारण परिसर में भगदड़ मच गई थी।
दूसरी घटना इंदौर के गौलटोली परिसर में हुई। गौलटोली परिसर के सरदार स्टैचू के पास भीषण आग लगने की घटना हुई। देखते ही देखते आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया। इसकी चपेट में आकर बिजली की तार टूट गई। वहीं दूसरी ओर लोग इस घटना का वीडियो बनाने के लिए घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए गौलटोली पुलिस थाने के कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंच गए थे। इसके बाद फायर ब्रिगेड की सहायता से आग पर काबू पाया गया। वहीं यहां जमा लोगों को काबू पाने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी, अन्यथा बिजली की तारों की चपेट में आकर किसी भी व्यक्ति की जान को खतरा हो सकता था। समाचार में बस इतना ही। कल फिर हम मिलेंगे नए समाचारों के साथ। तब तक आप देखते रहिए सुपा न्यूज, आम आदमी की आवाज। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें। यदि आपके पास किसी भी प्रकार की समस्या है, आप किसी अन्याय से ग्रस्त है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। यदि आपके पास कोई समस्या है, आपके ऊपर अन्याय होता है, तो हम उसे हल करने का पूरा प्रयास करेंगे। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं, आप उनसे संपर्क करें। आपको हम जरूर इसमें कुछ सहायता कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।